इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे किसी भी गवर्नमेंट पॉलिसी के कारण, किसी भी गवर्नमेंट के डिसीजन के कारण किसी सेक्टर को या किसी कंपनी को बहुत प्रॉब्लम का सामना करना पड़ सकता है। अगर आप एक इन्वेस्टर हैं तो आपको इन चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए, क्योंकि स्टॉक मार्केट में होप फॉर द बेस्ट और प्रिपेयर फॉर द वर्स्ट। तो एक इन्वेस्टर का पर्सपेक्टिव क्या होना चाहिए, किन बातों का आपको ख्याल रखना है किसी भी कंपनी में इन्वेस्ट करने से पहले, वो हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। वीडियो पूरा देखिएगा, आपको समझ में आएगा। कुछ एग्जाम्पल लेंगे, रिसेंट का एग्जाम्पल भी लेंगे, जिससे आपको और अच्छे से समझ में आए कि गवर्नमेंट पॉलिसी के कारण कैसे प्रॉब्लम का सामना करना पड़ सकता है अगर आप एक इन्वेस्टर है तो भी, या कैसे किसी बिजनेस को या किसी सेक्टर को प्रॉब्लम का सामना करना पड़ता है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये एजुकेशनल वीडियो। तो अभी हाल फिलहाल में आपने एक न्यूज़ देखा होगा कि गवर्नमेंट ने ऑनलाइन गेमिंग पे, ऑनलाइन कैसीनो पे 28% का जीएसटी इम्पोज किया था। यानी पहले जीएसटी कम हुआ करता था, जिसको जीएसटी को बढ़ाया गया था। उसके बाद जो ये पूरा जो सेक्टर है, गेमिंग सेक्टर है, कैसीनो है, ऑनलाइन का जो पूरा सेगमेंट है, इसको बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट हुआ था, बैडली इम्पैक्ट हुआ था। अगर आप किसी कंपनी में निवेश किए होंगे जो इस सेक्टर से आता है और जो लिस्टेड है, आपने देखा होगा कि आपके शेयर के प्राइस में कितना ज़्यादा गिरावट देखने के लिए मिला था, सिर्फ इस न्यूज़ के कारण, सिर्फ इस पॉलिसी के कारण। तो ऐसा होता क्यों है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जब भी गवर्नमेंट पॉलिसी लाती है तो अगेन गवर्नमेंट पॉलिसी लाना किसी सेक्टर के लिए अच्छा या खराब है, ये दूसरा डिस्कशन है। अगर डिसीजन की बात करें तो क्या, अगर आप मुझसे पूछेंगे कि ये जो डिसीजन था 28% जीएसटी लाने का ऑनलाइन गेमिंग पे, क्या अच्छा था या खराब था, तो एक अच्छा भी था, एक तरह से खराब भी था। अच्छा किस लिए था? अच्छा इसलिए था क्योंकि जितने भी युवा लोग हैं वो गेमिंग को खूब प्ले कर रहे हैं। ड्रीम 11 आने के बाद आपने देखा कि कितने ज़्यादा कंपनियां बनी, XYZ कंपनियां जो ड्रीम 11 के तरह ही हैं, जो गेम ऑफ स्किल कह के अपने आप को प्रमोट करती है। अगर मुझसे पूछिएगा तो एक तरह का कैसीनो ही हुआ, एक तरह का जुआ ही हुआ। लेकिन अगेन किसी को डिफेम करने का मेरा इस वीडियो में मकसद नहीं है। मैंने किसी कंपनी का नाम लिया है तो सिर्फ एग्जांपल के पर्पज से लिया है, तो आप लोग लीगल नोटिस मत भेज देना भाई लोग। तो जो एक युवा आबादी है उनको लग रहा था कि पैसे बहुत जल्दी बन जाएंगे, करोड़पति बन जाएंगे, लेकिन ये सच नहीं है। और ज्यादा लोग पैसे इसमें गंवा ही रहे थे, न कि बना रहे थे। कुछ लोग ही पैसे बना रहे थे, यानी 98% लोग पैसे गंवा ही रहे थे। 99 से भी ज्यादा अगर परसेंटेज में आंकड़ा पूछेंगे तो उससे भी ज्यादा आंकड़ा होगा जो पैसे गंवा रहे थे, बना नहीं रहे थे। तो उस हिसाब से तो सही है। एक कंज्यूमर के पर्सपेक्टिव से देखेंगे तो ये जो फैसला लिया गया है वो सही है, क्योंकि आप खेलने से घबराएंगे, क्योंकि आपको ही पैसे ज्यादा देने होंगे जो आप जीतेंगे, उस पर ये जो टैक्स है, जीएसटी है, वो लगा है। तो एक तरह से ये फैसला सही है। लेकिन दूसरा इसका जो तरीका है देखने का कि ये फैसला गलत है, जो सेक्टर है, ये जो इंडस्ट्री है, उनके तरीके से अगर आप देखेंगे, उनके एंगल से आप देखेंगे तो ये जो फैसला है वो अच्छा नहीं है, क्योंकि वो बिजनेस कर रहे हैं और बिजनेस के लिए ये जो फैसला आया वो सही नहीं है। क्योंकि लोग खेलेंगे ही नहीं तो वो बिजनेस करेंगे कैसे, वो कैसे पैसे बनाएंगे, तब वो कैसे जाके, अगर पैसे नहीं बनाएंगे तो फिर इकोनॉमी में पैसा कैसे आएगा, वो टैक्स और जीएसटी कैसे देंगे। तो एक तरह से अच्छा है कंज्यूमर पर्सपेक्टिव से, एक तरह से खराब है कि बिजनेस के लिए सही नहीं है। अगेन ये एक दूसरा डिस्कशन हो जाएगा। लेकिन ये जो फैसला आया था जीएसटी को लेके इस सेक्टर पे, एज ए इन्वेस्टर्स, अगर मैं किसी कंपनी में इन्वेस्टर हूं तो ये मेरे लिए कंसर्न है। क्योंकि आपने देखा होगा कि जो शेयर है, जो लिस्टेड कंपनी है, उनमें बहुत ही ज़्यादा गिरावट देखने के लिए मिला था। इसलिए होता है ऐसा, गिरावट इसलिए होता है क्योंकि एक जो ये सेक्टर है पूरा एक बूमिंग सेक्टर है, यानी बहुत ही अच्छा, लोग बिजनेस कर रहे हैं, पैसे बना रहे हैं। जब बूमिंग सेक्टर है, सब कुछ अच्छा हो रहा है और सरकार अचानक ही कुछ पॉलिसी ला देती है जो इस सेक्टर के लिए अगेंस्ट में हो जाता है, अच्छा नहीं होता है। बहुत बार ऐसा भी होता है कि पॉलिसी किसी सेक्टर को एक बूम देती है, लेकिन इस बार ऐसा नहीं हुआ है, तो उस सेक्टर के लिए अच्छा नहीं होता है। क्योंकि जो इन्वेस्टर्स होते हैं उनका जो भरोसा होता है वो भरोसा टूटता है, वो इन्वेस्ट करने से डरते हैं, और जो इन्वेस्ट करते भी हैं वो उससे बाहर निकलते हैं। तो हमेशा वहां पे गिरावट देखने के लिए मिलता है, वो उस सेक्टर में, उस कंपनी में आपको गिरावट देखने के लिए मिलता है जो उस पॉलिसी से फर्क पड़ता है, जिनको उन पॉलिसी से नुकसान होता है, जो इंडस्ट्री है, जो सेक्टर है, उनको नुकसान होता है। तो इन्वेस्टर्स का जो भरोसा डगमगाता है, इसलिए गिरावट हमेशा देखने के लिए मिलता है। एक और मैं आपको एग्जाम्पल देके समझाता हूँ। 2021 में IRCTC को लेके एक ऐसा ही न्यूज आया था, एक ऐसा ही पॉलिसी आया था रेलवे की तरफ से। रेलवे के अंडर ही आता है IRCTC, जो मोनोपोली बिजनेस करती है, जो
मोनोपोली इंजॉय करती है, बहुत ही अच्छा बिजनेस है, प्रॉफिटेबल कंपनी है, नो डाउट कि इन्वेस्टर्स को पैसे बना के भी दिए हैं। जब से वो लिस्ट हुए हैं 3 से 4 गुना तक कंपनी हुआ है, लिस्ट होने के बाद मैं बात कर रहा हूँ। उसके बाद 2021 में एक ऐसा पॉलिसी आता है जिसमें IRCTC जो है, जब भी आप टिकट काटते हैं तो कन्वीनियंस फी आपसे चार्ज करती है। तो गवर्नमेंट की तरफ से पॉलिसी ये आता है, रेलवे की तरफ से ये पॉलिसी आता है कि कन्वीनियंस फी का 50% गवर्नमेंट लेगी, यानी रेलवे लेगी। तो एक बहुत ही खराब न्यूज़ था IRCTC की तरफ के लिए। तो बहुत ही बड़ा गिरावट देखने के लिए मिला था IRCTC में, बहुत ही बड़ा गिरावट देखने के लिए मिला था। उसके बाद गवर्नमेंट ने, रेलवे ने इसको फिर वापस भी ले लिया, लेकिन जो इन्वेस्टर्स का जो भरोसा है वो डगमगा गया, वो टूट गया, क्योंकि एक अच्छा कंपनी है, एक ग्रो होता हुआ कंपनी है, निवेशक का बहुत भरोसा है, सभी लोग निवेश कर भी रहे हैं। लेकिन एक पॉलिसी के कारण, एक न्यूज़ के कारण जो इन्वेस्टर्स है वो इनसे घबरा गए कि आगे चलकर गवर्नमेंट और भी कुछ कर सकती है, और भी कुछ ले सकती है इससे। क्योंकि ये जो न्यूज़ था वो सीधा जो प्रॉफिटेबिलिटी था उस पर इम्पैक्ट कर रहा था, क्योंकि जो कन्वीनियंस फी चार्ज करती है IRCTC वो प्रॉफिटेबिलिटी में जुड़ जाता है, रेवेन्यू और प्रॉफिटेबिलिटी में जुड़ता है। और उसी का 50% अगर गवर्नमेंट ले लेगी, रेलवे ले लेगी, तो फिर काम कैसे चलेगा, ग्रोथ कैसे आएगा, जो इन्वेस्टर को चाहिए प्रॉफिट कैसे आएगा। तो ऐसा बहुत बार होता है, और PSU कंपनी के साथ भी होता है। PSU कंपनी इसीलिए अच्छा होने के बाद भी लॉन्ग टर्म में पैसे नहीं बना पाती है, जैसा और भी दूसरी कंपनी बना पाती है। यही एक रीजन है कि गवर्नमेंट का कौन सा पॉलिसी कब आ जाएगा कोई नहीं जानता है, इसीलिए लोग घबराते हैं, डरते हैं, वो भरोसा नहीं दिखा पाते हैं PSU कंपनी में, या जो पॉलिसी के कारण किसी कंपनी को, किसी सेक्टर को इम्पैक्ट होता है। तो पर्सपेक्टिव में आपको यही समझाना चाहता हूँ एज ए इन्वेस्टर, कि अगर आप एक इन्वेस्टर है और इन्वेस्ट करते हैं किसी भी कंपनी में, तो हमेशा आपको वर्स्ट के लिए तैयार रहना चाहिए। आपको ये सोचना चाहिए, आपके बैक ऑफ द माइंड में चलना चाहिए कि किसी पॉलिसी के कारण आपके कंपनीज के साथ या आपके सेक्टर के साथ, जिस सेक्टर में आप किसी पर्टिकुलर सेक्टर में इन्वेस्ट करते हैं, तो ऐसा हो सकता है। मान लीजिए गेमिंग सेक्टर को बहुत लोग बूम पे सोच रहे थे, बूमिंग था भी, लोग इन्वेस्ट कर भी रहे थे, लेकिन हुआ क्या, लोगों का, अगर जो लोग बहुत ज़्यादा हाई पे ले लिए होंगे और वहाँ से शेयर टूट गया है, तो उनको तो नुकसान हो रहा है। अगेन लॉन्ग टर्म में यहाँ भी पैसा बनेगा, बिजनेस ग्रो होगा, लेकिन जिस स्पीड से हो रहा था, स्पीड में ब्रेक लग जाता है, यही डिफरेंस होता है। बिजनेस तो ग्रो होगा ही, लेकिन स्पीड में ब्रेक लग जाता है, और ये इन्वेस्टर्स के लिए सही नहीं होता है। क्योंकि इन्वेस्टर्स अगर वहां से आप उस कंपनी से बाहर निकलते हैं तो वो इम्पैक्ट करता है, यही एक प्रॉब्लम होता है। तो हमेशा आपको ध्यान में रखना है किसी भी कंपनी में इन्वेस्ट करने से पहले, किसी भी सेक्टर में इन्वेस्ट करने से पहले। वीडियो अगर आपको समझ में आया है, वीडियो अगर आपको अच्छा लगा है, कॉन्सेप्ट अच्छा लगा वीडियो का, तो वीडियो जरूर लाइक कीजिएगा, जिससे मुझे मोटिवेशन मिलता है। ऐसे ढेर सारे वीडियो मैं आपके लिए लाता रहूंगा, जिससे आपको इन्वेस्टिंग जर्नी में या आपके फाइनेंस की जर्नी में आपको हेल्प हो पाएगा। ऐसे ढेर सारे वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब कर लीजिए। यहाँ तक आपने इस वीडियो देखा, इसके लिए बहुत धन्यवाद। जय हिंद, मिलते हैं किसी अगले वीडियो में।